नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी आपका आगामी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लेवल पर है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन लाया हूँ। टाइम रखता है 30 सेकंड का। ये क्वेश्चन सोल्व करके जल्दी बताओ कमेंट करके आंसर, इसका राइट आंसर क्या आएगा। कोई भी एग्जाम है उसमें हमें हर एक में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, एक कोड भाषा में इसको ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे ये हमें बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ भी इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा। टाइम अप होने वाला, अभी जल्दी से कमेंट करके आंसर बता सकते थे। आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्या बी 2 पे होता है, एल 12 पे होता है, ई 5 पे होता है, एन 14 पे होता है, डी 4 पे होता है। क्या लिख रखा है? 5, 14, 8, 16, 7। तो कितना प्लस? 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। पहले में 3 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस। ऐसे आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। डब्लू में कितने प्लस करें? पहले 3 प्लस करेंगे। 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? जेड। तो ये आंसर कट गया हमारा। इसमें आई में 2 प्लस करेंगे के, एन में 3 प्लस करेंगे क्यू, एन में 2 प्लस करेंगे पी, ई में 3 प्लस करेंगे 8, 18 में 2 प्लस करेंगे टी। तो ये हमारा ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस ऐसे आंसर था। तो ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो जल्दी से आंसर बताओ। 30 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी कमेंट करके बताओ क्वेश्चन क्या है। यदि वी को 44 लिखते हैं, फैट को 54 लिखते हैं, तो लेट को हम क्या लिखेंगे इसी कोड भाषा में। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ भी इसका राइट आंसर हमारा क्या है। आपका टाइम समाप्त होने वाला है। हो गया अभी टाइम समाप्त। देखते हैं किस किस का आंसर सही है। देखो मिला लो अपना आंसर। वी को क्या लिखता है? 44। यानी वी कितने पे होता है? 22। 22 दूनी 44। एफ ए टी कितना सम हो गया इनका? 27। 27 दूनी 56। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें इन सभी का सम कर लेना और डबल कर देना है। तो करते हैं सम। एल ए टी ई 25, 26 और 12, 38। 38 दूनी 76। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, सभी का सम करके इनको डबल कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से क्वेश्चन बताओ। अभी 30 सेकंड का ही ये क्वेश्चन है हमारा। कमेंट करके जल्दी आंसर बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। यहाँ पर 2 है भाई, ये डॉट यहाँ पर 2 है। ठीक है ना, कहीं एक देख लो, यहाँ पर आपको 2 देने। मैंने आपको अच्छे से सिखा रखे हैं क्वेश्चन। आपका राइट आंसर आप ऑप्शन में डाल सकते हो। ये आ गया जी हमारा आंसर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताए भी इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा। आपका टाइम समाप्त हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या क्वेश्चन आएगा देखो। कितने हैं जोड़े? आपने सम किया होगा तो ये 20 होंगे। तो 5, 5, 5। तो क्या है? ए बी सी सी डी। ठीक है, ए डबल सी, ए बी डबल सी डी। फिर ए आएगा, फिर बी है, फिर सी आएगा, और इसमें फिर सी और लास्ट में डी। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी 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 ए सी सी डी लास्ट में। ठीक है, ए बी डबल सी डी, ए बी डबल सी डी, ए बी डबल सी डी, ये रूल था हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना 15 सेकेंड में। नहीं भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में दे देते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका राइट आंसर जो कमेंट बॉक्स में देखेगा तो उसको पता चल जाएगा अभी ये वीडियो उसने पूरी देखी है। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर आप बताओ भी इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करो भी आप जल्दी से जल्दी 20 सेकेंड में। प्लास्टिक के खिलौने की कीमत है 7 रुपये।
प्लास्टिक के एक चम्मच की कीमत है 5 रुपये, तो उसने एक्स यानी कुल प्लास्टिक की वस्तु 38 रुपये का खर्चा किया है। तो ज्ञात करें कि उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदे, यानी खिलौने वाली संख्या बतानी कितनी थी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये ऑप्शन से होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी ऑप्शन रखो और आंसर बता सकते हो। देखो क्या होता है, करा देता हूँ मैं आपका आंसर आ चुका होगा। देखो 7 पंजे 35, क्योंकि प्लास्टिक के खिलौने की 7 कीमत है तो 5 खरीदेंगे तो 35, तो बाद में तो 5 रुपये बचने चाहिए, लेकिन इनमें बच गए 3, तो 5 तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर 2 करूँगा तो 14, आगे 5 से फिर डिवाइड नहीं होगा, 14 घटा देगा 24, डिवाइड नहीं होगा फिर 5 से, ठीक है। 7 चौके 28, बच गया कितना 10, 10 5 से डिवाइड होता है, तो ये खरीदे होंगे। अगले करोगे तो वो भी नहीं डिवाइड होगा, वो 23 बच जाएगा, फिर नहीं डिवाइड होगा, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन रख देना, ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो, 10 मिनट में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जल्दी से कमेंट 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करके बता सकते हो। छोटे से बड़ा लिखना है, पहले छोटे साइज वाला, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर आ चुका है, वो 15 सेकंड का समय बहुत होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो सबसे छोटा क्या है इसमें, मक्खी 4 वाली, फिर क्या है चूहा, फिर क्या है बंदर, फिर क्या है शेर, फिर क्या है हाथी। तो 43 152 ये आंसर है, तो ये ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर जल्दी से 15 सेकंड में सोल्व हो सकता है। समझ में आ गया तो जल्दी आंसर है। ये इनमें से एक अलग छाटनी है और सारी सेम है। 3 में रूल सेम है, एक में अलग है, तो एक अलग वाला रूल छाट के जल्दी से आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा। तो देखो क्या आंसर था, देखो 8 5 13, 9 7 9 8 17, 7 5 8 15, तो 8 3 11 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 दे रखा, तो ये अलग था, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका टाइम खराब करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ओनली आपको कंटेंट देना है। जल्दी से आंसर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आप टाइम भी मैं आपके कहने पर देने लगा हूँ, क्योंकि आप बोलते हैं सर टाइम तो दो, टाइम तो दो, इसलिए नहीं तो मैं तो जल्दी जल्दी आपको कंटेंट देके एक साइड में होता था। ठीक है, चलो देखते हैं, जो इसका आंसर आता है वो बताते हैं जल्दी। 30 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। सभी चट्टानें महासागर हैं, सभी महासागर गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, कुछ गुब्बारे था भी ऊपर ही लिख रहे हैं। देखो सभी चट्टानें, ये चट्टान है, ये महासागर है, और कुछ सभी महासागर गुब्बारे हैं। दोबारा से बनाना पड़ेगा भाई थोड़ा। हाँ, क्या कहा, सभी चट्टानें महासागर है, सभी महासागर गुब्बारे हैं, कुछ गुब्बारे घड़ियां। बन गया डायग्राम। अब कहता है कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, नहीं भी बहुत दूर है, हो सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। कुछ घड़ियां महासागर हैं, ये भी हो सकती हैं, कंफर्म नहीं। सभी महासागर चट्टाने हैं, ये भी कुछ हैं, सभी नहीं है, तो सारे गलत हैं, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन में पाएगा वो लगा देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ भी इसका राइट आंसर क्या आएगा। 5 लड़कियां एक मैच के छायांकित को खिंचवाने के लिए बैठी हैं, फोटो खिंचवाने के लिए बैठी हैं। सीमा रानी के दाईं ओर, बिंदु के बाईं ओर, मैरी रानी के बाईं ओर, रीता रानी और मैरी के मध्य बैठी है। तो बताओ फोटो में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बताना है आपको कौन बैठी है। जल्दी कमेंट करके आप आंसर बताओ, इसका राइट आंसर हम आपका क्या आएगा। तो देख लेते हैं, आपका आंसर आ चुका हुआ। देखो ऐसे बैठे, सीमा रानी के दाईं ओर, रानी के दाईं ओर सीमा, बिंदु के बाईं ओर, तो बिंदु है यहाँ पर, मैरी रानी के दाईं ओर, बाईं ओर, रानी के बाईं ओर मैरी, रीटा रानी और मैरी के बीच में, रीटा भैया। ठीक है, अब कहा शायद दाईं ओर से दूसरे पर कौन है, सीमा, तो सीमा इसका राइट आंसर होगा। बाईं ओर से दूसरे पर रीटा है। ठीक है, तो इसका सीमा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भी जल्दी से। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। कैसा लगा ये आप बता देना। टाइम आपको कम भी कर दूंगा मैं इसमें, जैसा क्वेश्चन वैसे ही थे। इसमें 30 सेकंड सही थे इस क्वेश्चन के लिए, तो 30 सेकंड दे दिए। ठीक है, भी आपका आंसर आ चुका होगा।
आ गया हो तो आप आगे करके स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, नहीं तो मैं कराता हूँ सॉल्यूशन। देखो देखो क्या कर रखा है मैंने, 5 और 5 को आगे 24 लिख रखा है, तो पंजू पंजू 25 माइनस 1 24, 7 गुणा 7 49 माइनस 1 48, तो 10 गुणा 10 कितना होगा 100 माइनस 1 99, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है अपना अब। ये भी 30 सेकंड में ही करना है आपको, करो जल्दी से। थोड़ा हाँ नीचे कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब करो, करो जल्दी से, देखते हैं किसकी कितनी तैयारी है। प्रैक्टिस के लिए इतनी बेहतरीन क्लास बना दूंगा, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एचएससी का कोई एग्जाम हो, जहां भी रीजनिंग पूछ जाएगी इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये बात पक्की है। और स्पीड आपकी ऐसे बढ़ेगी। अब आपकी टाइम की बहुत दिक्कत रहती है, आज टाइम भी मिटा दिया है। लो भी 30 सेकंड हो गई हैं, आपका आंसर आ चुका होगा जिसका आना था। नहीं आया है तो मैं सीधा डायरेक्ट करा देता हूँ। इसमें क्या होता है आपको पता ही है, तो मैं इसमें बी ऑप्शन रख लेता हूँ सीधा डायरेक्ट ही, ठीक है। थोड़ा हाँ 1 मिनट, ये सी है ना, तो यहाँ पर है सी डैश ई डैश सी डी डैश एफ डैश डी डैश एफ। अब हमने रखना इसमें डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन रखते हैं, न सी ऑप्शन बी ऑप्शन रखते हैं। पहले पे डी है, फिर एफ है, फिर ई है, फिर सी है, फिर ई है। भाई ये तो ऑप्शन ही गलत दे दिए इसमें तो। सी डी ई एफ सी ई डी सी, इसका बी आंसर राइट होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर सी डी, देखो यहाँ पर गलती कर दिया अभी मैंने। 1 मिनट, क्या था दोबारा से देखो, सी डैश ई डैश सी डी साथ में था ये, ठीक है, डैश एफ डैश डी डैश एफ। ऑप्शन रखेंगे अब डी एफ ई सी ई, तो ई एफ देखो सारे एफ से पहले ई आया हुआ है, ठीक है, और सभी डी से पहले सी आया हुआ है, तो आ गया अपना आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाओगे तो आपके फास्ट हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, क्या आंसर आया आपका, जल्दी जल्दी कमेंट करो, 30 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन बड़ा होगा ना तो मैं 2 मिनट भी कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि 30 सेकंड के 4 बार चला दूंगा। 15 सेकंड का होगा तो इसको आधा कर लेंगे, रोक लेंगे, रोकने का समय है अपने पास, ठीक है ना। तो अपने अनुसार मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की, आपका टाइम वाली बहुत दिक्कत रहती थी, तो टाइम लगा दिया अब, ठीक है। चलो कमेंट करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम हो गया अभी अपना अब स्टार्ट करते हैं। देखो एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा, उसके भाई, किसके भाई, व्यक्ति के भाई। 1 मिनट भी थोड़ा ये छोटा करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने क्या कहा, वे व्यक्ति है, देखते हुए क्या कहा, उसके भाई, बराबर करना था प्लस करना था, का पिता, यानी उसका ही पिता हो गया, ये बात है, मेरे दादाजी का एक लौता बेटा है, मेरे दादाजी का एक लौता बेटा है, उसके भाई का पिता, ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति क्या है, मेरे दादाजी का एक लौता बेटा, ये है एक लौता बेटा, तो यह इसका मतलब यह लड़की भी इसकी बेटी है। तो औरत का उस व्यक्ति से क्या नाता है, तो बहन लग गई उसकी,
क्या लगती है? बहन, क्योंकि इसके दादा के पिता का इसका भाई का पिता बेटा, तो ये दोनों आपस में क्या? भाई बहन, तो बहन इसका राइट आंसर, बी आंसर इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी बी डी की पोती है और एफ ए का पुत्र है, तो डी का एफ क्या लगता है या लगती है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। लगा दो भी अपना जोर, जो भी लगाना। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं तैयार हूँ आपके साथ, बस आप प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वाले होने चाहिए। मेरा मनोबल बढ़ गया तो आपका सिलेक्शन बढ़ गया, ये बात पक्की है। टाइम अप हो गया अभी, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का भाई, किसका भाई? बी का भाई। कौन है? ए। भाई है बराबर का नाता, प्लस का निशान। सी ए की माँ, ए की माँ एक स्टेप ऊपर माइनस, बी डी की पोती और एफ ए का पुत्र, एफ ए का पुत्र भाई। ठीक है, बी डी की पोती, डी की पोती कैसे होगी? ये क्या थे आपस में? भाई थे, ये इसकी माँ थी, यानी इसका कोई फादर है, उसका बाप है डी, ये डी है ऊपर, थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये है भाई डी। ठीक है, अब कहा डी का एफ क्या लगता है, तो देखो ये इसका बेटा था और ये इसके बेटे की बहू थी, और बेटे की बहू का लड़का इसका पोता है, और उसका बेटा हमारा क्या लग गया? पड़पोता, तो पड़पोता इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होता है अब, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ क्या आंसर है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इतनी मेहनत, आप जैसा बोलते हो वैसा ही कर देता हूँ मैं। टाइम की कहीं टाइम लिया है आप जैसा बोलते हो वही कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करके आंसर बता पाता है। ए बी और सी की बहनें हैं, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है, डी की ए क्या लगती? टाइम अप हो गया भाई, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दिया होगा आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन 30 सेकंड से ऊपर के नहीं है भाई। कहीं ये सोचो टाइम कम दे रहे हैं सर, नहीं। अगर ये क्वेश्चन 30 सेकंड में नहीं आ रहे ना तो आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है, आपको इस चैनल के साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ए बी और सी की बहनें हैं, इसका मतलब बी और सी कुछ भी हो, लेकिन ए बी और सी की बहन, बहन आना था, बहनें गलत लिख रखे, क्या पता ये बहन। देखते हैं, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है और डी ई का भाई है, बराबर का प्लस करने से डी का ए क्या लगता है? डी का ए क्या लगता है? डी का ए, चाची नहीं होगी, बहन नहीं होगी, चचेरा भाई नहीं होगा, भतीजी नहीं होगी। चाची कैसे बना दी इसने? ये दोनों बहनें हैं तो मौसी वाला नाता तो बन रहा था। एक बार ए बी सी बहनें हैं, ए बी और सी बहनें हैं, अच्छा तीनों बहनें भाई, अब बन जाएगा। ठीक है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई हो गया और ई बी की बेटी है, ई है ना वो बी की बेटी है, तो इसकी कन्फर्म मौसी लगेगी और मौसी ऑप्शन में नहीं है। तो एक बात है, इसमें उल्टा करके बता रखा होगा भाई, उल्टा करके देखेंगे तो ये इसकी भतीजी बोल सकते हैं, भाणजी या भतीजी। तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो ये लगाया ना, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है, कन्फर्म भी नहीं है, क्योंकि ये इसकी कन्फर्म मौसी है, क्योंकि ये इसकी माँ की बाणा हमारी मौसी लगेगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब हम ए का डी से बता देंगे तो भतीजी हो सकता है पॉसिबल, मौसी ऑप्शन में नहीं, चाची पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इसका भाई की वाइफ बाप के भाई की वाइफ होती तो चाची बनती, बहन भाई का बराबर का रिश्ता होता है, बराबर का रिश्ता है नहीं। ठीक है ना, तो यही ऑप्शन हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 30 सेकंड स्टार्ट हो गए भाई, जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। देखते हैं किस किस ने किया है, कौन कौन कमेंट करता है, कौन कौन इसके साथ जुड़ता है, किस किस ने अपनी तैयारी अच्छी कर रखी। ए बी का चाचा है जो सी की पुत्री है तथा सी पी की पुत्रवधू है, तो पी का ए से क्या संबंध है, पी का ए क्या लगता है। कमेंट करके जल्दी आंसर बताओ। आपका टाइम समाप्त होता है अब। तो देखते हैं, ए बी का चाचा है। बी का चाचा कैसे होगा, बी का कोई फादर होना चाहिए और उसका कोई भाई होगा तो इसका चाचा हो जाएगा ए। ठीक है। जो सी की पुत्री है, सी की पुत्री है, अब सी ये भी हो सकता है, इसकी माँ भी हो सकती है। सी पी की पुत्रवधू है, इसका मतलब सी कोई लड़की है। सी पी की पुत्रवधू है, पुत्रवधू मतलब या इसकी माँ है, तो सी ऊपर हो गया, इसके ये बेटा हो गया, इसकी। ठीक है। अब कहा पी, पी की, पी का ए क्या लगता है, ये तो कन्फर्म बेटा लगेगा, ये बात सही है। ठीक है, ए कन्फर्म बेटा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सुशांत ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सुशांत का लड़की से क्या संबंध है, जल्दी बताओ भी। आप सोचते हो कि सर इतने टॉपिक ब्लड रिलेशन से कैसे उठा लाए, तो आपकी प्रैक्टिस मैं जोरों शोरों से कराना चाहता हूँ। मैं टाइम पास तो कभी करता ही नहीं, आपको पता ही है। संविधान वाली सीरीज चली हुई है आपकी 5 से 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। रीजनिंग की चली हुई है आपको डेली प्रैक्टिस। करंट अफेयर चली हुई है 2 मिनट में पूरे करंट अफेयर। और क्या लोगे भाई, हरियाणा जीके है, ऐसे करा दूंगा जबरदस्त। चलो देखते, टाइम समाप्त हो गया है, आपने कमेंट कर लिया होगा, देखते हैं। सुशांत ने कहा, क्या कहा, यह लड़की मेरी माता के पोते, यह लड़की, सुशांत ने कहा यह लड़की, कोई लड़की है, मेरी माता, ये सुशांत है भी, इसकी माता, अच्छा सुशांत की माता भी, ये सुशांत इसकी माता के पोते, मतलब सुशांत का बेटा भी हो सकता है और भी हो सकता है, की पत्नी है। ठीक है, तो सुशांत का उस लड़की से क्या संबंध है, सुशांत उस लड़की का क्या लगता है भाई, फादर इन लॉ लगेगा। ठीक है, सही, दूसरा बेटा होगा तो भी, क्योंकि भाई का बेटा की वो भी तो पुत्रवधू होगी ना हमारी, और वो उसका ससुर ही होगा, तो फादर इन लॉ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का, जल्दी कर दो इसको, 20 सेकंड में कंप्लीट करो जल्दी, 10 सेकंड बचेंगे तभी रोक दूंगा मैं। जल्दी देखते हैं कौन 20 सेकंड में इसका आंसर बता पाता है, जल्दी कमेंट करो जल्दी। किसी कोड भाषा में फ्रेंड को ये लिखता है तो ये बताओ इसको क्या लिखेगा। टाइम अप हो गया अभी, टाइम अप टाइम अप टाइम अप, चलो होने देते हैं, आपका टाइम अप हो लिया है, अब ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये समाप्त हो जाएगा अपने आप। चलो आपका आंसर क्या है देखते हैं। F 6 पे होता है, G 7 पे होता है, 1 प्लस, R 18 पे होता है और Q 17 पे होता है तो 1 माइनस, आगे I 9 पे होता है, J 10 पे होता है तो 1 प्लस। तो इसका मतलब क्या है, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ये रूल लगा हुआ है। तो यही रूल लगा देते हैं, इसमें पहले एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा Q, फिर इसमें एक माइनस करेंगे क्या आएगा D, फिर इसमें एक प्लस करेंगे क्या आएगा B, फिर इसमें एक माइनस करेंगे क्या आएगा B, फिर इसमें एक प्लस करेंगे क्या आएगा F। Q D B B F, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, इस क्वेश्चन में आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, 2 क्वेश्चन है, एक नीचे है एक ऊपर है, दोनों क्वेश्चन मैं बता दूंगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा, 2 मिनट
करो जल्दी जल्दी, 1.5 मिनट दूंगा, 3 बार, 30 सेकंड शुरू करूंगा, 30 सेकंड एक बार शुरू हो चुकी हैं। आराम से करो, कोई टाइम वो नहीं है जल्दबाजी। अभी 30 सेकंड होंगी, फिर एक बार 30 सेकंड, फिर एक बार 30 सेकंड, फिर आपको आंसर। क्वेश्चन में बोल देता हूँ, ABCDEFG तथा H एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। H B के बाएं चौथा तथा F के दाएं दूसरा, A C के बाएं तीसरा जो F का पड़ोसी नहीं है, G A के बाएं दूसरा, D E के दाएं दूसरा। तो आपको बताना है F के एकदम दाएं कौन बैठा है और A के बाएं तीसरा कौन बैठा है। जल्दी से बताओ भाई, आपकी लास्ट की 30 सेकंड स्टार्ट हो चुकी हैं। जिसने कर लिया कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बता दो भाई, ये राइट आंसर इसका ये होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए देख लो कितनी मेहनत की है मैंने। अब आप भी मेहनत करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, जिससे मेरा मनोबल इतना बढ़ जाए जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। आपका टाइम समाप्त होता है 1 2 3। आप आंसर आ गया होगा। ऐप के एकदम दाएं कौन है, देख के जल्दी कमेंट कर दिया होगा। अब स्टार्ट कर लेते, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के 8 बिठा देते हैं यहाँ पर। ये बैठ गया, ठीक है। पहली बात क्या कहता है, एच बी के बाएं चौथा है, बी के बाएं एच चौथा है और एफ के दाएं दूसरा है, कौन, एच, एफ के दाएं दूसरा, ठीक है। आगे क्या कहता है, ए सी के, ए सी तो है नहीं, ए सी के बाएं तीसरा है जो एफ का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ए एफ के नजदीक, सी एफ के नजदीक नहीं आएगा। एच में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है और बी में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, एफ में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो अब हमें मानना ही पड़ेगा सी किसका पड़ोसी नहीं है, एफ का। तो अब पॉसिबिलिटी देखे हैं, सी के बाएं तीसरा हमें एच करना है। तो सी क्या यहां आ सकता है, 1 2 3 यहां नहीं आ सकता, एच घट जाएगा, ठीक है। यहां आ ही नहीं सकता दो जगह पे, तो सी यहां पर आ जाए। मान लो पॉसिबिलिटी देखते हैं, सी मान लो यहां पर आता है, सी यहां पर आएगा तो 1 2 3 यहां पर पॉसिबिलिटी भी ए आ जाए, या सी यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर फिर एफ आ जाएगा तीसरा। तो पॉसिबिलिटी एक ही बच गई भी, सी बीच में यहीं आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब कहा ए के बाएं दूसरा है जी, तो ए का बाएं दूसरा तो जी यहां हो गया। डी ई के दाएं दूसरा है तो ई यहां हो गया, तो डी यहां हो गया। अब कहा एफ के एकदम दाएं कौन है, तो एकदम दाएं तो ए है। ए के बाएं तीसरा कौन है, ए के बाएं तीसरा कौन है, तो बी हो गया। पहले का आंसर आ गया ए, दूसरे का आ गया बी, तो ये राइट आंसर है। अब हम देख लेते हैं, ऑप्शन में है नहीं, पहले हटाऊंगा, तो आप अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे बनाया है समझ लेना। अब आंसर देख लेते हैं, ए ऑप्शन में, ठीक है। जिस तरह जहाज कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। मतलब क्या है कि जहाज कप्तान से कैसे संबंधित है, तो अखबार किससे संबंधित होगा भाई, अखबार संबंधित होगा संपादक से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। कोई भी पेपर हो आपका, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं ऐसे, ठीक है, इसलिए पहला क्वेश्चन हम ऐसा ही लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस तरह मछली जल से संबंधित है उसी वैसे ही चिड़िया कैसे संबंधित होगी।
मछली कहाँ, जल में तैरती ना, तो चिड़िया कहाँ तक उड़ती है, वायु में। तो वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है भाई, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। अब ये चाचा कैसे हो सकता है, जब मैं हूं मेरा पुत्र का चाचा, मेरे पुत्र का चाचा हो गया ये व्यक्ति। किसी बुजुर्ग का पुत्र, पुत्र ये वाला पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है। बताइए मेरी माँ, इसकी माँ की एक लौती पुत्री के एक लौते पुत्र का उस बुजुर्ग से क्या नाता है। तो देखो उसकी क्या लगेगी, कन्फर्म नाती लगेगी। नाती कैसे लगेगी, देखो इस महिला की बेटी की एक लौता बेटा है वो, एक लौता बेटा, इसका मतलब यह इसकी नानी है और यह नानी है। अब ये दोनों आपस में भाई थे और ये इसका बेटा था और यो इसका भी बेटा हो गया और यह इसकी माँ होगी, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी, तो यह इसकी नाती लगेगी कन्फर्म, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की बहन माँ बी की बहन है। ए की जो माँ है कोई भी हो, बी की बहन है, ठीक है, और सी की बेटी है, इसका मतलब सी इसके ऊपर है एक स्टेप। डी बेटी है बी की, डी बेटी है बी की, और ई की और बहन है ई की। डी है ना, बेटी तो है बी की, ठीक है, और ई की बहन है, ई की बहन है, ई की बहन डी है भाई। ई का पता नहीं मेल है या फीमेल अभी। तो ई का सी से क्या संबंध है, तो देखो कन्फर्म में भी ये इसकी क्या है, इसकी या नानी या नाना दोनों में से एक होगा, क्योंकि सी का हमें कन्फर्म नहीं पता क्या नाता दे रखा है, यानी मेल है या फीमेल हमें नहीं पता। हमें पता था भी ये बेटी इसकी, ठीक है ना, और इसकी बहन थी ये, तो इसका मतलब ये इसकी बहन थी, तो ये कन्फर्म हो गया भी नाना या नानी होगा। कन्फर्म नहीं है, ऑप्शन में ज्ञात नहीं करता था तो वो लगाते पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी, एक दिन में एक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे कैसे होंगे, मतलब ऐसे भाई, एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। एक नीचे ऊपर नीचे होती हैं भाई 22 बार एक दिन में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो इसके बारे में बात सुन लो। जब भी आपस में होती है थीटा होता है 0 डिग्री, एक घंटे में एक बार मिलती हैं आपस में, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार, ठीक है, 44 बार मिलती है। तो एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, तो इसमें 22 दे रखा है। वैसे ना इसका आंसर रियल अगर सिंपल दे तो 44 आना चाहिए, क्योंकि एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं। वैसे दिन दिन बोल दिया होगा, अब इसने दिन दिन ले लिया तो इसलिए 24, यानी कितना आ गया इसका आंसर, राइट आंसर 22, ठीक है। दिन दिन, ओनली दिन दिन का समय, 12 घंटे वाला समय में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, क्या कहा महिला से, ये महिला मान लो, महिला से क्या कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी इसकी कोई बहन है वह इस व्यक्ति की पत्नी है, ठीक है। तो अब देखो ये इसका क्या है, साला, ये इसका क्या है, ससुरा। क्या कहता है, वह महिला उस व्यक्ति के किस प्रकार, और ये इसका क्या है, बाप, और बाप का भाण अपने क्या लगी, बुआ, अरे इसकी बुआ लगी थी, इसकी बुआ, तो बुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां, नीचे से 26वां, कक्षा में कुल विद्यार्थी। जब भी एक व्यक्ति की दोनों ओर से पोजीशन दे रखी हो
दोनों को जोड़कर उसमें एक माइनस कर देंगे, कक्षा के कुल बच्चे आ जाते हैं 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनील लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर, ये एसआई के क्वेश्चन में आया था अभी हमारे हरियाणा पुलिस में। ठीक है, 22 एक माइनस किया तो 21, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया रखा आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, साफ आकाश का रंग के साथ नीला, नीले को क्या कहते हो देख लो, नीले का अर्थ गुलाबी है, तो गुलाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ऑप्शन रख के देखने हैं, तो आप मैं सी ऑप्शन रख लेता हूँ, 7 गुणा 3 प्लस 10 माइनस 12 भाग 6, तो भाग क्या तो कितना आ गया अभी 2, गुणा कितना आ गया तो 21, प्लस 10 माइनस 2, तो दोनों को प्लस करेंगे 31 माइनस 2 करेंगे तो 29, और इज इक्वल टू 29 ही दे रखा था, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। सी रख के देख लिया, बोडोमास का नियम लगा देना है, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 के का मतलब भाग देना, 2 क्याऊ का मतलब जोड़ना, जे का मतलब गुणा करना, टी का मतलब घटाना, तो भाग क्या कितना आ गया 15, गुणा कितना आ गया 18 माइनस 33 माइनस 5 कितना आ गया 28, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:45 बजे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, तो दर्पण में से 23:60 में से माइनस कर देते हैं जब भी मिरर इमेज है। 2:45 मतलब ये होगा 2:45, तो इनको घटाएंगे 15 हो गया, ये 21 हो गया, तो 9:15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कभी भी मिरर इमेज बता रखे ना तो इसमें से माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित अपने ऑफिस पर 8:30 बजे पहुंच गया, जो 15 मिनट समय से पहले था। बताइए उसका ऑफिस कब निर्धारित था, तो 15 मिनट पहले था, तो इसका मतलब 8:45 पर लगता हुआ। ठीक है, तो 8:45 उसका ऑफिस का समय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2019 सेम डेट हो और मंथ अलग, सेम डेट सेम मंथ हो, ईयर का गैप हो, तो ईयर का गैप करके ये देख लो इनके बीच में लीप ईयर कितने आए, लीप ईयर आया 1, कितना हो गया 6। अगर हम आगे जा रहे होंगे जोड़ देंगे, पीछे जा रहे होंगे माइनस कर देंगे। अब 19 का वार दे रखा है, 14 जा रहे, तो यानी खबर पीछे जा रहे, तो सोमवार में 6 दिन माइनस करेंगे तो मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी वार में 6 जोड़ते हैं तो पिछला दिन, घटाते हैं तो अगला दिन, ये बात याद रखना। ठीक है, रूस मॉस्को, तो जर्मनी बर्लिन, जर्मनी बर्लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई 5 6 7 8 8 9 10 11, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, तो 3 प्लस करेंगे STUV, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखते ही ऐसे सोल्व कर देना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा रखे हैं, वह पहले 135 डिग्री आओगा भाई, डिग्री जो जीरो लिखा है ना ये डिग्री है, 135 डिग्री घूमता है वामावर्त, फिर दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त 180 है, 135 तो 45 बच गया, कौन बच गया 45 ज़्यादा, दक्षिणावर्त। तो जहाँ भी वो खड़ा होगा वहाँ से क्लॉकवाइज दिशा में 45 डिग्री घुमाना है, तो पहले उसका मुख उत्तर पश्चिम में यहाँ था, अब 45 डिग्री यहाँ घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये दिशा कौन सी, नॉर्थ उत्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको देखते ही ऐसे सोल्व कर देना, जितनी भी दिशाओं को सभी को जोड़ के माइनस करना, जिसके बड़ा हो उसमें छोड़ देना। प्रदीप ने सचिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता, प्रदीप ने कहा है तो प्रदीप का पिता भी, प्रदीप का पिता, मेरी पत्नी, प्रदीप मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाई में से छोटा भाई है, 2 भाइयों में से छोटा भाई मतलब एक भाई है, एक ये हो सकता, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता, मैं नहीं पता, पर फुटबॉल खेलने वाला उस लड़के का प्रदीप से कहता था, तो कन्फर्म उसका भाई होगा, बेशक छोटा हो बड़ा हो कोई पता नहीं, ये कन्फर्म भाई है आपस में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य से 1 किलोमीटर पूर्व में
फिर वो है दक्षिण में 5 किलोमीटर, फिर वो पूर्व में 2 किलोमीटर, अंत में वह 9 किलोमीटर उत्तर में जाता है। तो ये कितनी होगी टोटल 3, ये कितनी बच गई 4, और 4 और 5 दिखती है, आंसर क्या आ रहा है 5। ये आपको मैंने समझा रखा है, ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर ये 2 दिख रही है तो ये आंसर, अगर ये 2 दिख रहे तो ये आंसर, और वो बच दिख रहे तो वो 2 आंसर। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी पूछ रखा है महाराष्ट्र भारत, उसने क्या कह रखा है कि महाराष्ट्र के आगे भारत दे रखा है, तो टेक्सास के आगे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अगर आगे बाहर दे रखा है तो महाराष्ट्र कहाँ है भारत में, तो इसी प्रकार टेक्सास कहाँ है, टेक्सास है भी अमेरिका में। कहाँ है टेक्सास, अमेरिका में। कहाँ है, अमेरिका में। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भी। जो बच्चा वीडियो के साथ नया जुड़ा है प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 43 47 44 58 56 70 69। तो देखो 33 से 44 44 से 56 56 से 69। ठीक है, कैसे बन सकता है, 11 का गैप, 12 का गैप, 13 का गैप। तो आगे किसका आएगा, अगर आगे होता तो 14 का गैप आता, लेकिन आगे वाला तो बूझ ही नहीं रखा। आगे देखते 47 और 58 में कितने का गैप है, 11 का, और 58 और 70 में कितने का है, 12 का, और 12 और आगे कितने का होगा, 13 का, 13 का गैप होगा 83। तो 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखो, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं तो लाइक नहीं करना, भी डिसलाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और ये पेपर में पक्के आने क्वेश्चन, हर एक लेवल के क्वेश्चन है, कहीं ये सोचो भी आसान आसान क्वेश्चन, आगे देखना लेवल कितना आप उठा दिया एकदम। ठीक है, तो देखो ए सी ई यानी 1 3 5, तो आगे 7 आएगा, 7 पे क्या होता है जी, तो पहला अक्षर जी आ जाएगा। फिर देखो बी बॉय डी ड्यू एफ फुल, मतलब अपोजिट है, इन दोनों का सम 27 है। तो बी डी एफ, तो आगे क्या आएगा एच, और एच का अपोजिट होता है एस, आई स्कूल। तो जी एच एस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको जुड़े रहना है और नए नए रूल सीखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, हमें ये बीच में निशान रख के देखने हैं और हमारा आंसर प्रूफ करना है आएगा या नहीं आएगा। तो देखो पहले यहां पर गुणा रख लेता हूं मैं, यहां पर प्लस रखना है, यहां पर माइनस रखना है, यहां पर इज इक्वल टू है। तो पहले प्लस गुणा माइनस में क्या होगा, गुणा होगी, तो गुणा करी तो कितनी होगी भी 120, प्लस 2 माइनस 1, फिर क्या होगा प्लस होगा, प्लस होगा तो 122, और माइनस 1 करोगे तो 121, 121 इज इक्वल टू 121। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये सही नहीं होता तो दूसरा देखना जरूरी था। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे देख देख के आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो यहीं पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिससे मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने की कोशिश करूं। क्योंकि आप रिस्पॉन्स दोगे तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा, तभी मैं टाइम लगाऊं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, आपको पता ही है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता ना, फिर ये जी करता भी क्या करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स आता है तो फिर ये करता भी और बनाए और बनाए। तो इसलिए आपको जुड़े रहना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी कार से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया, अभी वहां से बाएं लेफ्ट 3 किलोमीटर, वहां से फिर बाएं 3 किलोमीटर, वह व्यक्ति मूल स्थिति से उसकी अंतिम दिशा ज्ञात करो। मूल स्थिति ये थी, यहां से हमें ये दिशा बतानी है, कौन सी वाली, ये वाली। तो ये कौन सी होती है साउथ, ये कौन सी होती है वेस्ट, तो इसका आंसर क्या जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा महिला ने वो सुनो। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा, उसकी माता, महिला ने क्या कहा, पुरुष की माता, ये पुरुष मान लिया हमने, उसकी माता
मेरी माता की एक लौती पुत्री है। जो या है ना, ये लड़की मेरी माता की एक लौती पुत्री, मतलब या खुद ही है, तो इसकी माता की ये होगी। अब देखो रख के देखो, पुरुष की माता, मेरी माता की एक लौती पुत्री तो यही होगी। तो वो क्या कहता है, महिला का माता से क्या संबंध है, महिला का, उस महिला का माता से क्या संबंध है। तो यह महिला खुद होगी ना, मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो महिला का माता से क्या संबंध, तो वह स्वयं है, स्वयं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी रिश्ता नहीं है। मतलब एक बार दोबारा समझो, उसने क्या कहा, पुरुष की मां, मेरी मां की एक लौती पुत्री, मतलब यह खुद ही है महिला, ये पुरुष है और ये महिला, रख के देखो, पुरुष की मां, मेरी मां की एक लौती पुत्री है, तो उस महिला की का माता से क्या नाता है, महिला का माता से क्या संबंध है। महिला का माता से क्या संबंध, इस माता से तो ये इसकी पुत्री हो जाएगी भाई, ठीक है, माता से बुझ जाए तो इसकी पुत्री हो जाएगी, और खुद के बारे में बोल रहे तो इसमें से कोई नहीं होगा। अगर इसकी इंग्लिश की स्टेटमेंट हो तब समझ में आएगा भाई, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है एसएससी में क्या होता है, यही बात होती है, इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा अर्थमेटिक रीजनिंग उससे आ गया भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, प्लस, प्लस का अर्थ है भाग 4, गुणा का अर्थ है प्लस 2। पहले इसको ही सोल्व करते हैं क्योंकि ब्रैकेट सोल्व होता है। कितना हो गया, 3 2 5, 5 आ गया बार, यहां पर 5 आ गया, गुणा में 6, गुणा, गुणा को क्या कहता है, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, क्या है गुणा का अर्थ, प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है माइनस, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि गुणा, तो 24 प्लस का 5 29, 29 में 2 गए 27, तो 27 इसका राइट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डब्लू को 23 लिखता है, स्ट्रॉन्ग को 93 लिखता है, तो वीक को क्या लिखेगा, डब्लू 23 पे होता है, 19 20 39 और 18 57 और 15 72, 72 और 14 86, 86 और 7 93, सभी का जोड़ 93, इन सभी का जोड़ 93 हो गया, इन सभी ने जोड़ेंगे तो 93 हो गया। अब वीक का जोड़ कर लेते हैं, वीक का जोड़ करेंगे तो देखो पहले किसका जोड़ करेंगे, डब्लू 23 पे, ई 5 पे, ए 1 पे और 11 पे, तो जोड़ते हैं 28 29 30 और 40, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी महासागर, शिशु विद्यालय, किताब पुस्तकालय, गली सड़क, गली सड़क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गली सड़क इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस आकृति को पूरा करो, पूरा करने के लिए यहां पर क्या चाहिए, खाली, ठीक है, खाली इसमें ही और में है ही नहीं, शायद भी दोनों, इन दोनों में है। अब साइड में बरा चाहिए, तो इसमें साइड में बरा नहीं, इसमें साइड में बरा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नेगलेक्ट करने सीख लो, ये ना इमेज वाले क्वेश्चन पक्के आने हैं, ऑनलाइन पेपर में इमेज वाले क्वेश्चन ही गलत होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, तो ये इसके नीचे आएगा, तो यहां पर ये तो लाइन रहेगी, पहले तो यही देखो कहां, पहले में गलत, दूसरे में गलत, तीसरे में गलत, तो दूसरा ही सही है, क्योंकि ये तो यहीं पर रहेगा, ये उल्टा होगा तो ये ऐसे ही तो बनेगा, ऊपर थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ऐसे पकड़ लेने बातों को, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मिरर इमेज आ गई, तो पी के नजदीक पी ही रहेगा ऐसे, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। पेपर क्या आए हुए क्वेश्चन है, कहीं ये सोचो सर ने तो आसान आसान ऑप्शन रख रखे हैं, ऑप्शन नेगलेक्ट करने आपको आने चाहिए,
फिर आप ये बोलते हो ना कि टाइम बहुत कम था। टाइम कम नहीं होता, हमें पता नहीं होता पेपर सोल्व कैसे होता है। अगर ये पता हो ना तो हम पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। और आपको क्या है, आपको तो वो चाहिए भाई जो आपका टाइम पास करे। अब 1 घंटे में इतने क्वेश्चन कराता है, मैं आपको कराता हूं 10 मिनट में इतने क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन आके जुड़ जाते हैं, आपको कंटेंट ही तो चाहिए। कंटेंट यहां भी मिल रहा है, यहां पर आके मैं नागिन डांस करने लग जाऊं फिर तो आप देखने लग जाओगे, फिर तो आप बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, लाइक करने लग जाते हैं। लेकिन जो कंटेंट देता है उसकी लाइक नहीं करते आप। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 के विपरीत क्या आएगा? 5 के विपरीत बताना है तो 3 कॉमन उठा लिया, क्लॉकवाइज चले 6 2 3 6 कॉमन, 3 6 कॉमन, 5 के 2 बच गया अभी, तो इसका राइट आंसर हो गया। 5 के क्या हो गया? 2, राइट आंसर हो गया। ठीक है, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड में 5 के 2 होता है, 1 के बुझे तो 6 हो गया और 3 के 4 होएगा, कन्फर्म होता है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आकृति इसमें देखनी कहां पर है? तो देखो बी ऑप्शन में सीधी दिखने लग रही है भाई, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 दे रखे हैं तो सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस भी आज के लिए इतने क्वेश्चन थे जो आपका एक प्रैक्टिस पूरा करा दिया है। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। लेकिन भाई ये बात समझ जाओ, जो कंटेंट देता है उसकी वीडियो देखा करो, ज्यादा टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन करो। मेरे में ये नहीं कहता कि मेरी पूरी देखो, जिसको प्रैक्टिस करनी है स्क्रीनशॉट लो के क्वेश्चन कर लो, स्कीप कर करके देख लिया करो। ठीक है ना, लेकिन पूरी देखा करो, एंड तक देखा करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।